हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और 30 क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है। 30 के 30 जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप टेट से लगाकर पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसके बारे में पूछ रहा है। पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसे निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन बटलर, जेम्स अगस्टस, विक्टर जैकमोंट और जॉर्ज ट्रेविक। ओके, तो जो ऑप्शन बी है जेम्स अगस्टस, तो जेम्स अगस्टस हिके थे। जेम्स अगस्टस हिके ने 1780 में प्रकाशित किया था बंगाल गजट को, और बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से इसे जाना जाता है बंगाल गजट को। और इसके पश्चात बंगाल गजट के जो है प्रकाशित होने के पश्चात 1784 में द कलकत्ता गजट, 1785 में द बंगाल जनरल, 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और 1786 में द कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 में द मद्रास कुरियर और 1779 में द बॉम्बे हेराल्ड नामक समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध, क्या जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. स्लीमैन, जॉन बटलर, विक्टर जैकमोंट और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है वो सही है, पहला ऑप्शन सही है। W.H. स्लीमैन जो है ये जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध को लिखे थे और अवध की राजनीति और आर्थिक दशाओं को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा संपादित समाचार पत्र है द हिंदू, स्वदेश मित्रम, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो द हिंदू और स्वदेश मित्रम दोनों है, तो उपरोक्त दोनों सही है। इन्होंने दोनों को संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, शिशिर कुमार घोष द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा या श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो है सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में हुआ था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में किसके द्वारा किया गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका प्रकाशन कहाँ किया था? लंदन में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना की गई थी, कब की गई थी? सन 1881 ईस्वी में, सन 1882 में, 1883 में या 1884 में। तो आनंद मठ की रचना की गई थी 1882 ईस्वी में, और इसके लेखक जो थे प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके लेखक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? पूस की रात उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप ज़रूर याद रखिए। पूस की रात उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिजा देवी, प्रेमचंद्र, पन्नालाल पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो पूस की रात जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद्र 1880 से 1986 के बीच एक जो है उपन्यासकार थे ये, और पूस की रात उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यासों में रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कफन, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि जो है उपन्यास इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? कौन सी कृति जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? पोस्टमास्टर, काबुलीवाला,
स्वामी एंड फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। रविंद्रनाथ की कहानी जो है पोस्ट मास्टर है, जो 1891 में आई थी। काबुलीवाला 1892 में इनकी रविंद्रनाथ की ही है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? R.K. नारायण द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी चित्रकला से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद का प्रभाव। कंपनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र 18वीं शताब्दी में पटना था। इस चित्रकला का अन्य केंद्र वाराणसी था, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन जो है चौथा सही हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर निम्न में से किस शहर में सुरक्षित हैं? भारत सरकार के पुरालेख जो है अधिकतर निम्न में से किस शहर में सुरक्षित हैं? मुंबई, वाराणसी, पटना या चेन्नई या दिल्ली में, सॉरी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है दिल्ली। भारत के पुरालेख अधिकतर कहाँ? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। कहाँ पर? नेशनल आर्काइव्स है, ठीक है, आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ओके, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से पत्र विदेशों में प्रकाशित हुए हैं? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वंदे मातरम, तलवार, गदर, उपरोक्त सभी। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, वंदे मातरम है, तलवार है, गदर है, ये सारे जो है विदेश में प्रकाशित जो है विदेशों में प्रकाशित हुए हैं। तो उपरोक्त सही ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रकाशित हुए थे। तो जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है इसे लंदन में प्रकाशित किया गया था, और वंदे मातरम को पेरिस में, तलवार को बर्लिन में, गदर को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया गया था विदेशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के द्वारा कालीकट तक की यात्रा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1497, वर्ष 1496, वर्ष 1498 या वर्ष 1499? यहाँ वर्ष रहेगा, सॉरी, वर्ष 1499, ठीक है। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, 1498। 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था, मतलब क्या मुख्य उद्देश्य था? व्यापार करना, ईसाई मत का प्रचार करना, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही है, ईसाई मत का प्रचार करना। ओके, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य जो था, वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन जो वो स्पष्ट जो बता रहे थे कि वो व्यवसाय करने भारत आए हैं, लेकिन उनका छुपा हुआ मंतव्य जो था ईसाई धर्म का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयों में परिवर्तित करना, तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है, विस्तार की नीति निम्न में से किस पुर्तगाली द्वारा अपनाई गई थी? तो विस्तार की नीति इसमें से किसके द्वारा अपनाई गई थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा, पेड्रो अल्वारेज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है ए सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा विस्तार की नीति, जो भारत में पुर्तगाल गवर्नर के रूप में अल्मोडा का स्थान लिया था, इसके द्वारा विस्तार की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थानों पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व था? बीजापुर, मलक्का, सोकोतरा द्वीप या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसमें उपरोक्त सभी सही है। इन तीनों पर जो है पुर्तगालियों का प्रभुत्व था। बीजापुर सुल्तान का प्रमुख पत्तन था, और यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो गया था,
और सोकोत्रा में लाल सागर के मुहाने पर स्थित, सोकोत्रा द्वीप जो है लाल सागर के मुहाने पर स्थित था। सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात पुर्तगालियों के समय में किस बंदरगाह से होता था? कोचीन तट से, गोवा तट से, मालाबार तथा कोंकण तट से, इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगालियों के समय में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात जो है मालाबार तथा कोंकण तट से होता था, और मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नीम इत्यादि निर्यात किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया था। वास्को द गामा द्वारा, अल्फांसो दे अल्बुकर्क द्वारा, नीनो दा कुन्हा द्वारा या फ्रांसिस्को दा डी अल्मोडा द्वारा? तो नीनो दा कुन्हा जो है ऑप्शन 3, इनके द्वारा जो है पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया था वर्ष 1529 में। कार्यभार इन्होंने 1529 में भारत के वायसराय के रूप में कार्यभार संभाला था, और 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूट शिप जहाज़ का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? अंग्रेज़ों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फिर फ्रांसीसी द्वारा? तो डचों के द्वारा जो है फ्लूट शिप जहाज़ का निर्माण किया गया था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाज रानी के नवीन प्रयोग किए। उन्होंने 17वीं शताब्दी में फ्लूट्स जो है 17वीं शताब्दी में पट्टूशी का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा तथा अद्भुत जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रासपट्टम किस विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च, अफीम, विशेष वस्त्र या उपरोक्त सभी? तो ये विशेष वस्त्र के लिए ड्रासपट्टम प्रसिद्ध था। डचों ने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया था, और मद्रास के दक्षिण में उन्होंने ड्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के मध्य में डचों तथा अंग्रेज़ों में संघर्ष का कारण क्या था? 17वीं शताब्दी के मध्य में डचों तथा अंग्रेज़ों में संघर्ष का कारण क्या था? भारतीय क्षेत्र पर संप्रभुता, हिंद महासागर पर संप्रभुता, भारत तथा हिंद महासागर पर संप्रभुता, इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा जो है भारत तथा हिंद महासागर पर संप्रभुता। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेज़ों में संघर्ष का आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कितने आंग्ल डच युद्ध लड़े गए थे? तो ऑप्शन ए है 2 आंग्ल डच युद्ध, 4 आंग्ल डच युद्ध, 3 आंग्ल डच युद्ध या फिर 1 आंग्ल डच युद्ध? तो ऑप्शन 3 सही है, 3 आंग्ल डच युद्ध। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के बाद डचों का अस्तित्व समाप्त हो गया था? प्रथम आंग्ल डच युद्ध, द्वितीय आंग्ल डच युद्ध, तृतीय आंग्ल डच युद्ध या फिर वेदरा के युद्ध द्वारा? तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, वेदरा के युद्ध द्वारा। 1769 में वेदरा युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं तथा डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीप तक सिमट कर रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थायी कारखाना सर्वप्रथम स्थापित करने की अनुमति किस मुग़ल शासक द्वारा की गई थी? बादशाह जहांगीर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है एक सही है, बादशाह जहांगीर। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाज़ी बेड़े को परास्त किया।
तो मुग़ल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर उन्हें 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय रहेगा यहाँ, द्वितीय के पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह करने पर, पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह करने पर कौन सी रियासत दहेज स्वरूप दी गई थी? बंगाल, मगध, आगरा या बम्बई? तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, बम्बई। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई कब लाया गया था? 1688 ईस्वी में, 1687 में, 1685 में या 1684 में? तो 1687 ईस्वी में लाया गया था। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ल्स ऑक्सेनडेन, जेराल्ड आंगियार, सर जॉन चाइल्ड के प्रकाशन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर कब लगाया गया था? 1680 में, 1681 में, 1682 या 1683 में? तो 1680 में। 1680 ईस्वी में मुगल सम्राट ने जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? चुंगी रहित, सहित नहीं। तो चुंगी रहित व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या अकबर? तो ऑप्शन जो है 2 सही है, औरंगजेब। 1691 ईस्वी के फरमान के द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में अपना पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? ऑप्शंस हैं कलिकता, गोविंदपुर, सुल्तानती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पहला कारखाना सुल्तानती में स्थापित किया गया था तथा इसे किलाबंद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? अंग्रेज तथा पुर्तगाली, अंग्रेज तथा डेच, अंग्रेज तथा मुगल, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन जो है पहला सही है, अंग्रेज तथा पुर्तगाली। अंग्रेजी कंपनी को 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों की रुचि निम्न में से किन क्षेत्रों पर थी? सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों पर, मसाला उत्पाद द्वीपों पर, रेशम वस्त्र उद्योगों पर या उपरोक्त सभी पर? तो ऑप्शन दूसरा मसाला उत्पाद द्वीपों पर है, ये सही है। डचों ने मसालों के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया अपितु दक्षिण पूर्व एशिया से अंग्रेजों को मार भगाया। डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में ही थी। उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, बरंगगोर, बटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसिस मार्टिन, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन, ड्यूमा? ऑप्शन जो है बी सही है, दूसरा काल्बर्ट। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रांति में
उनके एक मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और यह पूर्णतः राज्याधीन थी, यानी कि ये कंपनी जो है पूर्णतः राज्याधीन थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको डेली ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी और जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।